नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मानसून सीजन के लिए उर्वरकों के स्टॉक और आपूर्ति पर डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक। अमलापुर गांव में काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान ने नाइस जेरॉक्स एवं बुक डिपो का उद्घाटन किया। कर्नल सुफिया कुरैशी पर कुंवर शाह की टिप्पणी के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस की महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। हमें सुहास शेट्टी हत्याकांड की पुलिस जांच पर पूरा भरोसा है, दिनेश गुंडूराव ने कहा। कितना शर्मनाक, एमपी कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भाजपा के विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया, इस्तीफे की मांग। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिकरण हो रहा, जयराम रमेश ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत पाक युद्ध विराम और कश्मीर मध्यस्थता मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध विराम देखकर खुशी हुई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा है कि 2025 मानसून सीजन के लिए जिले को आवंटित सोयाबीन की मात्रा कम है और 1,20,000 क्विंटल का स्टॉक करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और अतिरिक्त मात्रा आवंटित करने के लिए कृषि आयुक्त को पत्र लिखा जाना चाहिए। उन्होंने हाल ही में 2025 मानसून सीजन के लिए उर्वरकों के भंडारण और आपूर्ति पर एक तैयारी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विभाग को 26 मई से बुआई के बीज वितरित करना शुरू करने, किसानों को बुआई के बीज और उर्वरकों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने तथा उचित पुलिस तैनाती और कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। संयुक्त कृषि निदेशक बीदर ने एक पीपीटी प्रस्तुत के माध्यम से कृषि विभाग की सामान्य जानकारी वर्ष 2024-25 के लिए जिले का वर्षा विवरण, मानसून मौसम में प्रमुख फसलों के बुआई क्षेत्र, बुआई बीज की वितरण दर और अतिरिक्त वितरण केंद्रों का विवरण, 2025 मानसून के लिए जिले में प्रमुख फसलों के बुआई क्षेत्र का लक्ष्य, जिले में बुआई बीज कार्यक्रम, बुआई बीज का स्टॉक और किसान संपर्क केंद्रों और अतिरिक्त वितरण केंद्रों पर उनकी उपलब्धता, मानसून मौसम के दौरान उर्वरकों की मासिक मांग और वर्तमान स्टॉक के बारे में माननीय जिला कलेक्टर और बैठक के सदस्यों को जानकारी दी। इस बैठक में बसवा कल्याण उप कृषि निदेशक, तालुका स्तर के अधिकारी और अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण के अमलापुर ग्राम में आज काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान ने नाइस जेरॉक्स एवं बुक डिपो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दुकान के मालिक जुबेर पटेल ने मोहम्मद नवाज खान का भव्य स्वागत करके उनका सम्मान किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य मोहम्मद हबीब सहित ग्राम के अन्य लोग आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम। आज अमलापुर में अल-फारूक मस्जिद के मलियों में जो हमारे जुबेर भाई जो बेहतरीन तरीके से आज बुक डिपो की ओपनिंग की है और इसकी सख्त ज़रूरत थी। जो अमलापुर में बुक डिपो की बच्चों को जो हर चीज़ जो भी पेंसिल होते, किताब होते, जेरॉक्स होते, बिदर को जाके लेना पड़ रहा था। ऑनलाइन काम कोई भी ज़रूरत पड़ी तो बिदर को जाना पड़ रहा था। हमारा पूरे चीज़ों की सहूलत अता कराई इन्होंने। मैं इनको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुबारक। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे नाइस जेरॉक्स का ओपनिंग हुआ है। यहाँ पे जुबेर भाई जो है सुना खिदमत के लिए अपने अमलापुर के लिए ये शॉप खोले हैं। ऑलरेडी वो लोग वहाँ पे वर्क करते हैं तहसील ऑफिस से पाया, कास्ट इनकम हो या लेबर कार्ड हो या किसकी हो या पेंशन का हो, गरीब लोगों का हो। लोगों को बिदर जाना पड़ रहा था बहुत धूप में या बारिश में हो। अब यहाँ पे घर में मतलब गाँव में हो जाएगा, जो भी काम रहेगा तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ जेरॉक्स का अब जो भी आइटम है, हर चीज़ का, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, हर चीज़ की फैसिलिटी दे रहे हैं। बुक डिपो भी है और हमारा खान साहब भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से खान साहब का ओपनिंग के लिए आए। और हमारे जुबेर को यही बोलना है कि लोगों के अच्छा सर्विस कीजिए और जल्द से जल्द जो भी काम है तो फटाफट करके दे दीजिए। और जो भी इनकम कास्ट हो, कुछ भी हर चीज़ का गवर्नमेंट काम, हर चीज़ की सेवा कीजिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश की। कांग्रेस की कर्नाटक महिला मोर्चा के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। Since 2 weeks, what's happening in our country? Unfortunate incidents. A terrible incident happened in Pahalgam, and immediately after that, a week ago, Operation Sindoor happened, and all of us came together. We even had the operation, Tiranga Yatra organized by Congress, and entire country stood with the country, stood with the army, stood with the Jawans. Now, unfortunately, yesterday what's happened is Minister of Madhya Pradesh, Mr. Vijay Shah, actually said that Colonel Sophia Qureshi, referring to her as a sister of the terrorists, and they have given, and it is not just attack on a woman, but it's also attack on the army who has stood for people. Absolutely. FIR has been filed already, but this is not the first time that BJP and RSS is doing this. They have massively trolled Himanshu. दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडूराव ने मंगलूर में मीडिया कर्मियों से कहा कि हमें अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है जो भाजपा में सुहास शेट्टी की हत्या की जांच कर रही है। भाजपा इस मामले को एनआईए और सीबीआई को सौंपने की मांग कर रही है। यह सिर्फ भाजपा की राजनीतिक दुर्भावना है। उन्होंने पूछा, हमें अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है, चाहे वह पीएफआई हो या कोई और, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या स्थानीय सांसद ने राजनीति में शामिल होने के बजाय कभी हमारी पुलिस की तारीफ की है? पुलिसकर्मियों द्वारा दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रात में जल्दी बंद करने के लिए कहे जाने के बारे में पूछे गए प्रश्न पर मंत्री ने कहा, एहतियाती उपाय के तौर पर पुलिस ने कुछ सुरक्षा उपाय किए हैं। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को एक फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि बेलगावी में सेना अधिकारी सोफिया कुरैशी के ससुराल पर हमला किया गया। उन्होंने बताया कि एक पुलिस अधिकारी की शिकायत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत पोस्ट करने के लिए यहां सीएन पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 2 सार्वजनिक शरारत के लिए बयान देना और 192 दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना के तहत एक्स खाताधारक अनीस उद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 अन्य एक्स खाताधारकों खुबानी और द्रुमी को भी कथित फर्जी पोस्ट को रिट्वीट करने के लिए एफआईआर में नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन खाताधारकों की पहचान अभी सत्यापित की जानी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश की। मध्य प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और विधायक जयवर्धन सिंह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राज्य के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया और मंत्री से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद नेताओं ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा, यह कितना शर्मनाक है, यह बयान एक मंत्री की ओर से आ रहा है। सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं, अगर भाजपा में थोड़ी भी नैतिकता बची है, अगर उनमें सशस्त्र बलों के प्रति थोड़ा भी सम्मान है, तो उन्हें तुरंत मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। जारी होता था, उन्हीं को आतंकवादी का रिश्तेदार बताना कितनी शर्म की बात है, वो भी मंत्री के द्वारा। इसमें माफी पर्याप्त नहीं है। अगर भाजपा में कोई नैतिकता बची है, अगर भाजपा में सेना के हित में कोई सम्मान बचा है, तो तत्काल बर्खास्त का आदेश मिलना चाहिए मंत्री जी को। जब ऑपरेशन सिंदूर इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर जो पूरी कार्रवाई थी देश की सेना की, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी जी पूरे इस ऑपरेशन की चेहरे थी। लगातार उनका चेहरा हर केंद्र सरकार के द्वारा और आर्मी के द्वारा जो जानकारी मिलती थी,
प्रतिदिन सोफिया कुरैशी जी उस जानकारी को प्रस्तुत करती थी और एक भाजपा के मंत्री के द्वारा ऐसा वक्तव्य देना और उसी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी का रिश्तेदार बताना कितनी शर्म की बात है। हम ये चाहेंगे कि इसमें माफी पर्याप्त नहीं है। अगर भाजपा में कुछ भी भावना बची है देश के हित के लिए, देश के सम्मान के लिए, हमारे फौज के सम्मान के लिए, तो तत्काल विजय शाह जी को बर्खास्त करना चाहिए मंत्री पद से। भारत द्वारा सभी राजनीतिक दलों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न देशों को हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव के बारे में जानकारी देने के लिए विश्व की राजधानियों में भेजने संबंधी मीडिया रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए कांग्रेस निश्चित रूप से बहुदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष से बात की जो पार्टी नेताओं को वहां भेजे। कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हमने सर्वदलीय बैठक की मांग की, 2 बार सर्वदलीय बैठक हुए, प्रधानमंत्री वहां मौजूद नहीं थे। हमने मांग की थी वो अध्यक्षता करें उसकी, उन्होंने नहीं किया। खरगे जी ने और राहुल जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा, विशेष सत्र बुलाइए, आतंकवाद हमलों पर चर्चा कराइए, अगले क्या कदम लेने हैं उस पर बात कीजिए, वो भी नहीं मंजूर हुआ। इस बीच दूरदर्शन हमारे नेता खरगे जी को गद्दार कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बदनाम किया जाता है। कांग्रेस के नेता एकता और एकजुटता की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की राजनीतिकरण कर रही है। पर इसके बावजूद सर्वोपरि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। जो अभी अभी सुनने में आया है कि एक प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में भेजा जाएगा, बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल सांसदों का, इसमें ज़रूर कांग्रेस पार्टी अपने जो सांसद हैं उसको नियुक्त करेंगे। हम राष्ट्रीय हित पर हम निर्णय लेते हैं, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, सुरक्षा सर्वोपरि है। हालांकि सर्वदलीय बैठक की मांग प्रधानमंत्री ने नहीं स्वीकारी, विशेष सत्र की मांग नहीं स्वीकारी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का रोज बदनाम हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो रहा है। उसके बावजूद सरकार की ओर से अगर कोई इनविटेशन आता है, कोई मांग आती है कि एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो, हम ज़रूर शामिल होंगे और जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। क्या कुछ सर अभी तक क्या आप लोगों को यही तो कहा अर्जुन ने जनार्दन को, भगवान कृष्ण श्री कृष्ण को। तो आप लोगों को अब तक क्या इस औपचारिक तौर पर आप लोगों से इस बारे में बात की गई है, रीच आउट किया गया है क्या सरकार की तरफ से? हाँ, रीच आउट किया गया है। संसदीय मंत्री कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष से बात की है। अभी देखिए कांग्रेस पार्टी किसको नियुक्त करेगी, वो कांग्रेस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्मृति वन पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2001 के भूकंप में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया एक स्मारक और संग्रहालय। इससे पहले आज राजनाथ सिंह ने भुज एयरफोर्स स्टेशन पर वायु योद्धाओं से बातचीत की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चेन्नई के चुलाईमेडु क्षेत्र में एक अहम छापेमारी की। यह कार्रवाई वेंकटपुरम स्थित नामी व्यावसायिक समूह एसएनजे ग्रुप से जुड़े मेघनाथन के छोटे भाई के निवास पर की गई। मेघनाथन को खुद को एक प्रभावशाली उद्योगपति और एसएनजे ग्रुप के प्रोप्राइटर माने जाते हैं। उनके परिवार के सदस्यों पर आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों के चलते यह छापे की कार्रवाई की गई है। सूत्रों के अनुसार ईडी की यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी एक बड़ी जांच का हिस्सा है, जिसमें एसएनजे ग्रुप के वित्तीय लेन देन और उसके ट्रस्टों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। चुलाईमेडु स्थित घर से दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कुछ संदिग्ध लेन देन से जुड़ी जानकारी बरामद होने की बात सामने आई है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पत्रकार के सवाल का दृढ़ता से जवाब दिया, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया था, जिसमें पत्रकारिता की नैतिकता और जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व पर जोर दिया गया। तीखी नोकझोंक में थरूर ने सवालों के आधार के रूप में असत्यापित रिपोर्टों का उपयोग करने की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। पत्रकारिता में सटीकता और अखंडता की आवश्यकता को रेखांकित। On the basis of what? You know, you all went to journalism school. Aren't you supposed to have some basic evidence, facts and figures, who, what, where, why, when, etc.? Tell me who, what, where, why, when, then I have not received any communication to this effect. All I'm seeing is media reports. And frankly, if I want to base all my life and all my statements and all my reactions on media reports, I would really not be able to do very much else. You're being targeted in some way because... You folks tell me, am I in your crosshairs? I don't know. Look, as far as I'm concerned, I'm trying to do my work. I have a lot of engagements in the constituency this evening, which is why I'm here, and I should be allowed to go on and meet them. All I can say is I don't honestly see the need for much of this controversy, but on one issue, we're all Indians, and at this time, at the time of conflict, I spoke as an Indian. And I never pretended to speak for anyone else. I'm not a spokesman of the party. I'm not a spokesman of the government. Whatever you agree or disagree with what I said, blame it on me individually, and that's fine. Sir, thank you. Last question on this ongoing escalation in the borders. Today also there is fighting going on between the terrorists and the Indian army. So how do you see this? Whether it will be of India's interest to continue this, or it will be Look, terrorism has to be resisted. On that, the country is united. Even on Pahalgam, the government has apparently identified at least 3, possibly 4 of the 5 perpetrators, and they have vowed they will go after these people whenever, wherever they will get them, and I'm 100% supporting the government on such a decision. So my situation at the moment is we don't have more information than you in the media are telling us. If there are terrorist attacks on our country in any shape or form, we should support the government to deal with it. Terrorism is an inhumane, cruel, absolutely outrageous way of trying to settle any political differences, and we should certainly strongly resist it. Beyond that, अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने भारत पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त होने की सराहना की। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी के समर्थन को भी दोहराया। एक बयान में उन्होंने कहा, हमें युद्ध विराम देखकर खुशी हुई है। हम दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत को प्रोत्साहित करना और देखना चाहते हैं। एक कदम पीछे हटते हुए राष्ट्रपति एक शांति दूत है और हम शांति की प्रगति का जश्न मानते हैं। हमें उम्मीद है कि युद्ध विराम बरकरार रहेगा। Look, what we're happy to see is a ceasefire. The president is a peacemaker, and we celebrate the advancement of. After successfully mediating ceasefire between Pakistan and India to prevent dangerous escalation in the region, President Trump has said that he will work with both countries to see if they could arrive on any solution for Kashmir dispute. What is your take on it? How does the State Department see this issue? Is it bilateral for you, or it is open for any third-party mediation? Well, look, what we're happy to see is a ceasefire. That's what we've said for the last couple of days now, and we want to encourage and see direct talks between the parties. We have been clear on that. Taking a step back, the president is a peacemaker, and we celebrate the advancement of peace, and we hope to see the ceasefire be maintained. And the president has also been clear in terms of the praise that he has given both prime ministers of both countries for the wisdom and the fortitude that they showed by choosing the path of peace.
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 15 मई को दुबई में राष्ट्रपति महल में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायदा प्राप्त हुआ। यूएई के राष्ट्रपति ने अमेरिका और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सम्मानित किया। द न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कॉमी के खिलाफ जांच शुरू की गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने अब डिलीट हो चुके इंस्टाग्राम पोस्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हिंसा भड़काई। कॉमी को ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल काल के दौरान पद से हटा दिया था। उन्होंने एक फोटो शेयर की थी जिसमें सीपीओ को 8647 नंबर बनाने के लिए व्यवस्थित किया गया था। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कॉमी के पोस्ट को राष्ट्रपति की जान के लिए खतरा माना। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए भी एक बयान में कॉमी ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि नंबरों को हिंसा से जोड़ा जा सकता है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। मुंबई में रितेश जनेलिया हुए स्पॉट। इस दौरान दोनों कोस्ते एक पेपराजी तस्वीर क्लिक करने लगे और रितेश यहां जनेलिया को प्रोटेक्ट भी करते नजर आए। फिर अचानक जनेलिया फैन के साथ तस्वीर खिंचवाने से मना कर देती है और कार में जाकर बैठ जाती है। इस दौरान कपल कैजुअल लुक में स्पॉट हुए। आईपीएल 2025 सीजन के बाकी बचे मैचों का आगाज 17 मई से होगा, जिसमें इस सीजन का 58वां लीग मुकाबला अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों का अभी तक इस सीजन में प्रदर्शन को लेकर बात की जाए तो उसमें आरसीबी ने 11 मैचों में 8 को जीतने के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह को जहां लगभग पक्का कर लिया है, तो वही कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को लेकर बात की जाए तो 12 मैचों में सिर्फ 5 मुकाबले जीतने में कामयाब हो सके हैं और के लिए टॉप 4 में पहुंचना काफी मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें सभी की नजरें बेंगलुरु के मौसम पर भी रहने वाली है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मॉनसून सीजन के लिए उर्वरकों के स्टॉक और आपूर्ति पर डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक। अमलापुर गांव में काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान ने नाइस जेरॉक्स एवं बुक डिपो का उद्घाटन किया। कर्नल सुफिया कुरैशी पर कुंवर शाह की टिप्पणी के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस की महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। हमें सुहास शेट्टी हत्याकांड की पुलिस जांच पर पूरा भरोसा है, दिनेश गुंडूराव ने कहा। कितना शर्मनाक, एमपी कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भाजपा के विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया, इस्तीफे की मांग। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिकरण हो रहा, जयराम रमेश ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत पाक युद्ध विराम और कश्मीर मध्यस्थता मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध विराम देखकर खुशी हुई। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।